नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आज आपको दिल्ली मास्टर प्लान समझाने वाले हैं। अगर बात करें दिल्ली मास्टर प्लान की, तो दिल्ली मास्टर प्लान के तहत दिल्ली सरकार का दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में तैयार हुआ था। इसके बाद 2001, 2021 और अब 2041 फाइनल मास्टर प्लान आ चुका है। जो 2041 का दिल्ली का मास्टर प्लान बनने वाला है, वह डीडीओ को 33,000 ऑब्जेक्शन और सुजेशन के बाद पब्लिक की सलाह पर बनाने का काम किया गया है। इसके बाद इसको अप्रूवल का काम होगा और डीडीए द्वारा इसको बढ़ाए जाने का भी काम किया जाएगा। दिल्ली मास्टर प्लान के कुछ विजन और ऑब्जेक्टिव हैं, जिन पर अगर ध्यान दें तो दिल्ली मास्टर प्लान काफ़ी खास होने वाला है। दिल्ली मास्टर प्लान के तहत पहला जो काम होगा वहाँ पर एनवायरनमेंट को सुधार करना, पोल्यूशन को कम करना और दिल्ली के अंदर साफ सुथरा माहौल बनाने का काम किया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो कारण होगा सबसे बड़ा मास्टर प्लान में, उसमें दिल्ली में क्लाइमेट को चेंज करना और एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान में तीसरा सबसे खास काम हेरिटेज, कल्चर और पब्लिक लाइफ के जो चीज़ें होंगी, इनको इकोनॉमिक सुधार किया जाएगा और यहाँ पर कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। दिल्ली मास्टर प्लान में जो चौथी सबसे अहम बात होगी, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ और को डेवलप करने का काम किया जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो एनवायरनमेंट और नेबरहुड पैटर्न के आधार पर यहाँ पर एरियाज को, सिटीज़ को बसाने का काम किया जाएगा। नंबर 5 पॉइंट पर अगर बात करें तो यहाँ पर लो कार्बन मोबिलिटी मॉडल शिफ्टिंग का काम किया जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट जो होगा वहाँ पर ज़्यादातर हरित उद्योग पर आधारित होगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले ज़्यादातर वाहनों पर फोकस किया जाएगा। छठा जो ऑब्जेक्ट होगा वह बात करें तो दिल्ली के अंदर यूज यहाँ पर सिटी को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की और जो यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं, जो बाढ़ इत्यादि की समस्या, ऐसी कोई समस्या इन फ्यूचर ना आए, इसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं दिल्ली मास्टर प्लान की ओर। तो आप लोगों के सामने दिल्ली ड्राफ्ट प्लान 2041 का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली बात यह है, पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, मैं दिखाने का काम करता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा, एक बार मैं कलर दे देता हूँ। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए डीडीए, ये डीडीए का लोगो है, वो लिखा हुआ और साथ में दिल्ली ड्राफ्ट लैंड यूज फॉर दिल्ली 2041 का ये मैप, मतलब दिल्ली का दिखाई दे रहा है आपको। ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप पहले पूरा मैप समझने का काम कीजिए। देखिए यहाँ ऊपर वाला जो एरिया है, ये सोनीपत साइड वाला एरिया आ गया। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, सोनीपत साइड वाला एरिया। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर ये हरियाणा का बहादुरगढ़ साइड वाला एरिया। नीचे की साइड अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बादली वाला एरिया। नीचे की साइड में ये गुड़गांव वाला एरिया, ये यहाँ पर गुड़गांव। यहाँ नीचे की साइड में जाएंगे ये फरीदाबाद वाला एरिया। इस साइड में नोएडा वाला एरिया आ गया। और थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर गाजियाबाद वाला एरिया, कुछ उससे ऊपर की तरफ बागपत साइड का जो एरिया दिल्ली के साथ में लगता हुआ है थोड़ा बहुत, वो आ जाता है। तो इस प्रकार आप मैप समझ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सा एरिया है। मैंने आपको समझाने का काम कर दिया। अब जूम के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले आप मेन पॉइंट्स पर ध्यान दिए, सब मैप को जूम करने का हम काम कर रहे हैं अभी। अगर मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले समझते हैं कौन सा लोगो किस चीज का दिखाया गया है। देखिए रेजिडेंशियल के लिए ऐसा RD लिखा होगा, रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल येलो। RF जहाँ लिखा होगा फॉरेन मिशन। इसके बाद कमर्शियल के लिए देखिए रिटेल, शॉपिंग, जर्नल, बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए ऐसा कलर होगा। DC डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए DC लिखा होगा। कम्युनिटी सेंटर के लिए C। NC लिखा होगा इस मैप में नॉन रेजिडेंशियल कमर्शियल सेंटर। W और CH के लिए, W के लिए होल सेलर, WH के लिए वेयर हाउसिंग के लिए।
इसके बाद डी कोल्ड स्टोरेज एंड ऑयल डिपोट के लिए और एच होटल के लिए लिखा होगा। इसके बाद इंडस्ट्रीज का बात करें तो इंडस्ट्रीज में ऐसा कलर होगा पर्पल टाइप का, और मैन्युफैक्चर सर्विस इंडस्ट्री एंड रिपेयर इंडस्ट्री का एरिया ऐसा होगा। अब आता है रिक्रिएशनल यूज, P1 रीजनल पार्क के लिए गाढ़ा ग्रीन होगा, थोड़ा फीका ग्रीन जो होगा सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क, कम्युनिटी पार्क, मल्टीपर्पज ग्राउंड के लिए। हिस्टोरिकल मूवमेंट और के लिए आर्कोलॉजिकल पार्क के लिए ऐसा M लिखा होगा। ग्रीन बफर्स के लिए ऐसा कलर होगा, और ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्टेडियम ग्राउंड के लिए होगा। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन, T1 जहां लिखा होगा एयरपोर्ट होगा, ऐसी लाइनें होंगी। ऐसी लाइनें जो थोड़ी पतले होंगी टर्मिनल, डिपोट, यार्ड, रेल इत्यादि के लिए होंगी। और तीसरे नंबर पे ऐसा पॉइंट कैटरिंग रेल, एमआरटीसी रोड, आरआरटीएस हाई स्पीड रेल के लिए होगी। अब बताइए यूटिलिटी, W वाटर के लिए, S सीवरेज के लिए, E इलेक्ट्रिसिटी, SW सॉलिड वेस्ट, ड्रेन के लिए ऐसा ब्लू कलर, अदर यूटिलिटी के लिए इस प्रकार की लाइन बनी होगी। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट एंड पार्लियामेंट हाउस के लिए ऐसा, गवर्नमेंट ऑफिस कोर्स PSU के लिए ऐसा, गवर्नमेंट लैंड जो होगी वो ऐसी होगी। अब आता है पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए PS1 हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए ER, U और C, SC सोशल कल्चरल, सोशियो कल्चरल कॉम्प्लेक्स सेंटर के लिए, पुलिस के लिए P, पुलिस हेडक्वार्टर के लिए F, और साथ में पुलिस लाइन के लिए DM। इस प्रकार का यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए DM लिखा होगा। रिलीजियस R के लिए, बुरियल ग्राउंड BG, CG क्रीमेशन ग्राउंड, और सेमेंट्री के लिए CE, TS ट्रांसमिशन साइट, और TC सेंटर ट्रांसमिशन सेंटर। ग्रीन बेल्ट वाटर बॉडीज के लिए A1 लिखा होगा ग्रीन बेल्ट, रिवर के लिए इस प्रकार का लोगो, और साथ में इस प्रकार का वाटर बॉडीज होगा। LDRA विलेज के लिए ऐसा, लैंड पुलिंग एरिया जो होगा वो व्हाइट में ऐसा होगा। और इससे नीचे अगर जाएंगे तो अदर फैकल्टी कॉरिडोर ऐसा ब्लू कलर का, प्लानिंग जोन बाउंड्री ऐसी होगी, और साथ में अनऑथोराइज कॉलोनी ऐसी होंगी। सबसे पहले अनऑथोराइज कॉलोनीज देखते हैं दिल्ली में कौन कौन सी एरिया में शो की गई हैं। तो ये नोएडा साइड का एरिया है जो यमुना नदी के बिल्कुल नज़दीक का एरिया है, ओखला साइड में। यहाँ पर भी अनऑथोराइज कॉलोनी शो की गई हैं जो मतलब ऑथोराइज नहीं हुई है, पास नहीं हुई है अभी। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये येलो कलर जहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ अभी। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये कलर ले लेते हैं, एक सेकंड। हाँ देखिए ये जो डॉट में बढ़ा रहा हूँ ना, ये अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। यहाँ पर यमुना नदी के बिल्कुल पास के एरिया में, ये असोला फतेहपुर गांव के आसपास के एरिया में। अब इसी से गुड़गांव का जो एरिया नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी असोला गांव के आसपास में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा जूम और कर देता हूँ, आपको गांव के नाम भी अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। ये साताबेरी गांव, चांदहला, फतेहपुर बेरी गांव के आसपास में, और यहाँ पर सुल्तानपुर गांव के आसपास में अनऑथराइज कॉलोनी इन्हें शो किया गया है। इन फ्यूचर ये पास हो सकते हैं लेकिन कोई गारंटी अभी उसकी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं एयरपोर्ट के आसपास का एरिया जो है, यहाँ पर देखेंगे एयरपोर्ट ये शो किया गया है। रंगपुरी गांव में भी कुछ अनऑथराइज कॉलोनी शो की गई है। यहाँ पर और आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये मास्टर प्लान के अधीन ही दिखाई गई। देखिए यहाँ पर ज़्यादा अनऑथराइज कॉलोनी शो की गई है। ये जो एरिया है ना, ये बादड़ी और नजफगढ़ साइड का कुछ कुछ एरिया आ गया है। यहाँ पर भी अनऑथराइज कॉलोनी K1 ब्लॉक जो ये दिया गया है, यहाँ पर इसके आसपास में देखिए आप कितनी अनऑथराइज कॉलोनी यहाँ पर शो की जा रही हैं। ये 2041 मैप के अंदर है। अब बहादुरगढ़ के एरिया के साथ लगते बिल्कुल बॉर्डर के आसपास भी कुछ अनऑथराइज कॉलोनी है। इसके साथ बहादुरगढ़ से जब खरकोदा साइड का बॉर्डर या सोनीपत के एरिया में आते हैं, यहाँ पर भी कुछ अनऑथराइज कॉलोनी शो की गई हैं। और साथ में बिल्कुल बॉर्डर के एरियाज में भी ऐसा किया गया है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सोनीपत के साइड में N, इस एरिया में भी कुछ नरेला साइड में, और P1 के ब्लॉक में सोनीपत साइड में भी दिखाई गई है। बाखोली ईरान की गांव, बख्तरपुर गांव के आसपास में कुछ अनऑथराइज कॉलोनी दिल्ली में काफ़ी जगह पर शो की गई हैं। इन फ्यूचर इन्हें पास कर दिया जा सकता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेन जोन पर ध्यान देते हैं। जितना भी येलो एरिया है रेजिडेंशियल एरिया, आप देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया पर फोकस किया गया है। देखिए सोनीपत साइड के एरिया में येलो कलर जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया शो किया गया है। अब
नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी मुंडका साइड का एरिया भी देखें तो यहाँ पर ये मुंडका साइड का एरिया में भी दिखाई गया है। साथ में ये जो दिल्ली बॉर्डर से लगता गांव है यहाँ पर भी येलो कलर शो मतलब ये येलो जितना आपको दिखाई दे रहा है सारा इन फ्यूचर रेजिडेंशियल एरिया दिल्ली के अंदर डेवलप किया जाना है और ज़्यादातर एरिया इसमें डेवलप हो चुका है। अब अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं रेजिडेंशियल से अलग। अब आते हैं कमर्शियल यूज के लिए। रेड कलर जहां पर होगा कमर्शियल यूज का होगा, आप इन पॉइंट्स के माध्यम से उन्हें पढ़ भी सकते हैं इस तरीके से। अब आपको दिखाते हैं कमर्शियल यूज के लिए दिल्ली में कहाँ कहाँ जगह है। कमर्शियल यूज के लिए देखिए आप यहाँ पर जगह है CWM पॉइंट्स लिखे, आप मैप व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको मैप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये जितना एरिया आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का ऐसा एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ भाई इस टाइप का एरिया, ये सारा कमर्शियल यूज का एरिया दिल्ली में वर्तमान में भी कम रखा गया है और वो काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया से तो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। अब आने वाले समय में कमर्शियल पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता दिल्ली में नहीं पड़ेगी क्योंकि कमर्शियल यूज को बाहर दिल्ली से करने का रास्ता दिखाया जाएगा क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी हो गया। अब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज दिल्ली में जिस टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी वे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री और रिपेयर इंडस्ट्री होंगी। तो इंडस्ट्री के लिए ऐसा कलर आप देख सकते हैं। 2041 मास्टर प्लान में इंडस्ट्रीज के लिए देखिए जगह काफ़ी कम रखी गई है। अब ये कुछ एरिया है जो नरेला बवाना साइड का एरिया है, यहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्रीज देखिए आपको देखने को मिल रही हैं। अब नीचे की साइड में जब हम आएंगे तो देखें ये जितना ब्लू मतलब पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा है ये सारा इंडस्ट्रीज का कलर आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें ये रोहतक रोड के आसपास का एरिया है। यहाँ पर भी दिल्ली के मिड पॉइंट तक भी कई जगह इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज काफ़ी कम हो जाएगी लेकिन आने वाले समय में, और गुड़गांव साइड तो इंडस्ट्रीज का बिल्कुल नाम मात्र ही दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इंडस्ट्रीज को प्रॉपरली दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया गया है काफ़ी, तो और भी कर दिया जाएगा। अब आगे की साइड में आते हैं। अब आता है रिक्रिएशन यूज, जहाँ पर गार्ड ग्रीन होगा, रीजनल पार्क, आप इन्हें इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब ग्रीन को काफ़ी जगह दी गई, ग्रीन का मतलब थोड़ी ग्रीनरी से भी होता है। और दिल्ली का जो आउटर एरिया है, जैसे ये जो बॉर्डर वाला एरिया दिल्ली का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्रीनरी का ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ, आपको जब अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए ग्रीन कलर आपको दिल्ली का बॉर्डर एरियाज में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रीनरी अभी रहेगी 41 मास्टर प्लान तक। मतलब कृषि योग्य भूमि यहाँ पर ज़्यादातर एरिया में अभी दिल्ली की रहने वाली है। ये एरिया आपको दिखाई दे गया होगा। अब इससे आगे की तरफ में बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट। ये इस प्रकार की लाइनिंग को आप ध्यान से पहचान लीजिए। ये ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल, डिपो, यार्ड, मेट्रो इत्यादि के लिए होता है। अब देखिए ये जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये एयरपोर्ट का एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एयरपोर्ट है। इससे आगे ये मेट्रो, पार्किंग इत्यादि के लिए जो भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा वो एरिया आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ज़्यादा समझने के लिए व्हाट्सएप पर मांगे क्योंकि यहाँ पर इतना समझ में नहीं आएगा जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए, जिसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सोशल प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन, रीजनल, बुरिशल, सेरेमनी, सेमेंट्री, ट्रांसमिटेड साइट के लिए ब्लू कलर शो किया गया है, जिसे सेमी एंड पब्लिक सेमी यूजेज के लिए बोला जाता है। अब देखिए ब्लू कलर जहाँ आपको मैप में दिखाई दे रहा है वो ये फरीदाबाद साइड में ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नोएडा साइड में भी कई पॉइंट्स पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली का बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी कुछ कुछ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन इत्यादि, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इत्यादि की सुविधा यहाँ पर दी गई है। आने वाले समय में भी दिल्ली को खासतौर पर बात करें तो हरियाणा साइड, बॉर्डर एरिया, सोनीपत साइड में डेवलप करने पर फोकस है, और खासकर नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद साइड में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। ग्रीन बेल्ट के लिए ऐसा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, कई जगह आपको ग्रीन ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन बेल्ट का एरिया है। और प्लानिंग जोन बाउंड्री जो है ना, वो प्लानिंग जोन बाउंड्री आपको इस तरीके की बाउंड्री दिखाई दे रही होगी, वो प्लानिंग जोन बाउंड्री का एरिया है। अब देख लीजिए प्लानिंग जोन बाउंड्री कहाँ से कहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। पॉइंट में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी। कई जगह पर देखिए ये रहा, ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही ना, ये जहाँ से मैं टिक 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 लगा रहा हूँ, ये प्लानिंग जोन बाउंड्री हर दिल्ली के हर कॉर्नर पर दिखाई देगी,
जहाँ पर प्लानिंग है कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की, तो ये प्लानिंग जोन बाउंड्री होती है। अब दिल्ली मास्टर प्लान में काफ़ी कुछ खास चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, पॉल्यूशन को हटाने पर फोकस किया जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली को विदेशी तर्ज पर डेवलप करने का काम किया जाएगा और ज़्यादातर फैक्ट्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। अगर किसी को मैप चाहिए तो व्हाट्सएप पर हमसे मैप ले सकता है, उसको मैप देने का हम काम करेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।